Hi student, welcome to सर्वोत्तम YouTube चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में आज चैप्टर 13 क्लास 19 सर्कल और लूप प्रोसीडिंग इनिशियल हुक इसके बारे में सीखेंगे। अब सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जैसे आर का हुक हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड को, कोई भी स्ट्रोक अगर हम ले लेते हैं जैसे PRTRCHR, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ा जा रहा है, सबसे पहले जैसे स्ट्रोक पढ़ा जाता है फिर आर। अब कोई भी सर्कल जैसे स्मॉल सर्कल, लार्ज सर्कल, लूप एंड बड़ी लूप, ये सब किस साइड होते हैं, राइट साइड। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जैसे आर वाली तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड, इस तरफ अगर हम सर्कल को लगा दें तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को पढ़ेंगे, फिर जो स्ट्रोक है वो पढ़ेंगे और आर का हुक पढ़ा जाएगा। तो STR एग्जाम्पल, जैसे हमने ये देखो स्मॉल सर्कल है, ठीक है, इस तरफ इसके ऊपर सर्कल रख दिया तो सबसे पहले सर्कल फिर स्ट्रोक फिर आर। ऐसे ही लार्ज सर्कल अगर हमने आर वाली तरफ रख दिया तो हम सबसे पहले लार्ज सर्कल यानी SW, फिर जो स्ट्रोक है वो, फिर आर पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से ये स्मॉल लूप, लूप किस चीज की होती है, ST की लूप होती है, ST, ठीक है। फिर नीचे क्या है, T, फिर T के बाद क्या पढ़ा जाता है, आर। इसी तरीके से बड़ी लूप किस चीज की होती है, STR। जैसे अगर हमने इस तरीके से रखा तो बड़ी लूप पहले पढ़ी जाएगी, STR की होती है, फिर जो स्ट्रोक है उसको पढ़ेंगे फिर आर। अब जैसे एग्जाम्पल वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो प्राय, हमने PR ऐसे पढ़ा, प्राय। अब सप्राई करना था, पहले तो हमने SPR, स्प्राई ऐसे पढ़ना था। अब इसी चीज को शॉर्ट किया जा रहा है कि देखो आर प्राई होता है ना, PR, इसी के ऊपर सर्कल रख दिया तो सबसे पहले जो सर्कल है उसको पढ़ेंगे, फिर नीचे क्या था, प्राई, सप्राई, ठीक है। ट्रे, ट्रे ऐसे होता है, स्ट्रे। तो अब जैसे ये, ठीक है, इसी के ऊपर सर्कल रख दिया, क्या बन गया, STR, स्ट्रे, ठीक है, स्ट्रे। क्रू ऐसे होता है, अब स्क्रू, एस, स्क्रू। इसी तरीके से ईटर ऐसे हो गया। अब इधर भी हम देखो ईटर ऐसे लिख दिया, इसी के ऊपर बड़ा सर्कल लगा दिया तो ईटर के ऊपर पहले क्या है, SW, तो SWTR, स्वीटर, अटर ऐसे हो गया, अटर, ठीक है। अब इसमें भी देखो अटर ऐसे लिखा, अटर वाली यानी आर वाली तरफ लूप लगा दी हमने, ठीक है। स्टटर, तो स्टटर। इस तरीके से ये वर्ड्स बनेंगे। अब नेक्स्ट, आर हुक इज यूज कंप्लीटली टू इंडिकेट द मिडल ऑफ एनी वर्ड। अब इसमें बताया गया है कि बीच में आर की हुक हमें शो करनी पड़ेगी। क्यों, इसका कारण है, देखो लेस्प, हमने S और P ऐसे किया, लेस्प अगर लिस्ट पर करना है तो जैसे लिस्ट पर ऐसे कर दिया, जैसे हमने इधर पढ़ा था आर वाली तरफ सर्कल लगा दिया, SPR बन गया, तो ऐसे ही SPR। तो फिर हमारे को लिस्ट और लिस्ट पर कोई फर्क नहीं नजर आएगा, तो फिर इसलिए ये गलत। तो मिडल में आर का हुक आपको शो करना पड़ेगा, जैसे प्रॉस्पर, प्रॉस पर बीच में आर का हुक शो करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय ऐसे। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ये हो गया। मिस्ट्री, मिस्ट्री, बीच में आर को शो करना पड़ेगा। तो अब ये तो आर के बारे में क्लियर हो गया। अब कर्व स्ट्रोक्स, अब कर्व स्ट्रोक्स के बारे में देखते हैं। कर्व स्ट्रोक्स में आर का हुक किस साइड होता है, इन साइड ऑफ द कर्व, यानी कर्व स्ट्रोक्स में अंदर की तरफ होता है। जैसे ये लगाया FR। इसी तरीके से सर्कल किस साइड होता है, सर्कल भी कर्व स्ट्रोक्स में इन साइड ऑफ द कर्व, यानी SF। इस तरीके से अब जैसे लास्ट हमने पढ़ा कि आर वाली तरफ सर्कल लगा दो, ठीक है, तो S
एफ आर बन जाएगा। तो फिर एस एफ आर और एस एफ में कोई फर्क नहीं नजर आता। तो इस करके जब सेम साइड हुक और सेम साइड सर्कल हो तो आर का हुक हमें शो करना पड़ेगा, एस एफ आर। ठीक है, तो इसमें आर का हुक शो करना। और ये क्या रखना कि जैसे आर वाली तरफ आर का हुक तो होता है स्मॉल। अब इसमें तो सर्कल तो हमें ठीक है कि हमने शो कर दिया, अगर एस डब्ल्यू का सर्कल आ जाए, एस टी की लूप आ जाए, तो इतनी जगह इस हुक में नहीं है हमारे पास। तो इस करके सिर्फ कर्व स्ट्रोक्स में हमारे पास एस का सर्कल ही लग पाएगा। अगर एस डब्ल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, तो एस डब्ल्यू हमारे को इधर इस तरीके से, यानी एस और डब्ल्यू इस तरीके से, और एफ आर ऐसे शो करना पड़ेगा। अगर एस टी की लूप आ जाए तो एस टी की लूप एस टी ऐसे करके, एफ आर इस तरीके से। तो ये एस टी एफ आर ऐसे हमें बनाना पड़ेगा। तो बस ये माइंड में रखें, कर्व स्ट्रोक्स में ओनली एस का सर्कल ही लग पाएगा हुक के साथ। अब एग्जाम्पल, ऑफर, जैसे हमने ये देखो ऑफर ऐसे लिखा, सफर तो सफर। ठीक है, सूत, सूत ऐसे हो गया, एंड सूथर इस तरीके से आर का हुक हमारे को शो करना पड़ेगा। सून इस तरीके से, सून, सुनर। तो इस तरीके से कर्व स्ट्रोक्स में आर का हुक हमें शो करना पड़ेगा विद सर्कल, यानी एस के साथ। अब सेम यही रूल प्रोसेस होता है नेक्स्ट एल के साथ। अब देखो एस का सर्कल हमने किस साइड पढ़ा है, राइट हैंड साइड, और एल का हुक किस साइड पढ़ा है, वो भी हमने राइट साइड पढ़ा है। तो सेम वही कर्व वाला रूल हो गया कि सेम साइड सर्कल है, सेम साइड हुक है, तो फिर हमारे को हुक को शो करना पड़ेगा एल के साथ भी। ठीक है, अदरवाइज जैसे एस टी और एस टी एल दोनों में कोई फर्क ही नहीं नजर आएगा, तो इसलिए एल का हुक हमारे को शो करना पड़ता है। जैसे सेट, सेटल इस तरीके से, सच, सच हमने ऐसे लिखा, सैचल, तो ये एल हुक शो करना। सीक, सीक हमारे पास ऐसे सिकल, तो इस तरीके से एल का हुक हमें शो करना पड़े। अब इसी तरीके से अगर बीच में आ जाए तो बीच में भी एल का हुक हमें शो करना पड़ेगा। देखो, बाई सिकल इस तरीके से एल का हुक शो करना। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम। ठीक है, अब अनसैडल, अनसैडल। अब ये अपने देखो कि हमारे पास ये हुक नहीं बन पा रहा। अगर हुक ना बनने तो फिर क्या करेंगे, एल को हमें पूरा लिखना पड़ेगा, अनसैडल। म्यूजिकल, म्यूजिकल। अब ऐसे पूरा, क्योंकि अगर आप कोशिश करो म्यूजिकल ऐसे करके नहीं बन पाएगा ना, तो इसलिए एल हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर एक वर्ड होता है एक्सप्लोसिव। अब एक्सप्लोसिव करना है तो एक्सप्लोसिव में एक्स नहीं बन रहा, तो पूरा करा, पूरा भी ना बन पाए तो फिर क्या करेंगे, तो ऐसे तो बन नहीं रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो एल का हुक शो करना पड़ता है। अगर एल का हुक ना बन पाए तो हमने क्या पढ़ा, पूरा कर दो। अब पूरा भी ना बन पाए तो क्या करेंगे, इस सर्कल को बेंड कर देते हैं। तो इसी तरीके से एक्सप्लोसिव वर्ड करना है, तो एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक्सप्लोसिव। तो ये ख्याल रखना है, इसकी शेप का ख्याल रखना है, ऐसे सर्कल ना बना देना। सर्कल तो एस पी की साउंड देगा, अगर एस पी एल आ गया तो फिर हमारे को इस तरीके से
कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये चीज को ध्यान देना कि ये थर्ड स्टेज में होता है। पहले हमेशा हुक बनाओ, हुक ना बने पूरा करो, पूरा भी ना बने तो इसको बेंड करते हैं हम लोग। ठीक है। अब सेम रूल कर्व स्ट्रोक्स में होता है। जैसे इविल ऐसे हो गया, सिविल तो इसका सर्कल इस तरीके से। ठीक है। अब नीचे अब आते हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स हमने जैसे टाकर करना है, टा के आर, तो इसको बनाते हुए ये चीज का ध्यान रखना कि टा कर ऐसे करके हुक ऐसे नहीं करना है। ठीक है। इसमें टी के आर इस तरीके से कर देते, टास्कर करना है। अब देखो अपने ऐसे टाकर करा, इसी तरफ सर्कल लगता है ना ऐसे, तो इसको जब हम करेंगे टास्कर इस टाइप से शेप इसकी बनेगी। डिग्री ऐसे हमने डिग्री, डिस एग्री। अब जैसे ऐसे करा, इस तरफ ऐसे सर्कल लगेगा तो पर ऐसे नहीं लगाना, डिस एग्री। ठीक है। क्लियर। तो ये तो आर का हो गया। अब इसी तरीके से प्रेस्क्राइब करना है, प्रेस, अब ऐसे करके एस के आर ऐसे करना है प्रेस्क्राइब, पर ये गलत हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना, पी और बी दो स्ट्रोक ऐसे होते हैं जिसमें एस के भी सेम बनेगा और एस के आर भी सेम बनेगा। ठीक है। तो इसमें आर ओमिट हो जाता है, जैसे प्रेस्क्राइब ऐसे कर दिया, प्रेस्क्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। अब आपको कि हमें एस के और एस के आर में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अपने देखो प्रेस्क्राइब नहीं होता, प्रेस्क्राइब होता है, तो इधर हमारे को आइडिया लग जाता है। तो इसमें पी और बी में एस के भी सेम रहेगा, एस के आर भी, और वर्ड के अकॉर्डिंग आप जज कर जाएंगे कहाँ पे एस के आएगा कहाँ पे एस के आर। जैसे अब इस वर्ड में प्रेस्क्राइब, सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब होता है। अब जैसे पास्को होता है कि पास्क्रो, तो इधर क्लियर हो गया पास्को, इधर आइडिया लग गया एस के आ रहा है, इधर हमारे को खुद ही पता चल जाएगा एस के आर, एस के आर। ठीक है। तो ख्याल रखना सीधे स्ट्रोक्स में टी और डी में हमेशा एस के आर ऐसे बनेगा, टेढ़े स्ट्रोक पी और बी में एस के भी सेम और एस के आर भी सेम, एस के भी सेम और एस के आर। ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर के बाद आपको ग्रामेलोग्स याद करने हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अकॉर्डिंग टू वर्ड आपको लाइट और डार्क का क्या रखना है। फ्रॉम, फ्रॉम में एफ आर आ रहा है तो एफ क्या होता है, लाइट। वेरी, वेरी में वी आ रहा है तो डार्क। देयर द की साउंड यानी डार्क। मोर, एम, एम इज ए लाइट। नियर इज ए लाइट, नियर इज ए लाइट। ठीक है। एन यूज हो रहा है तो लाइट, नियर इसमें भी एन यूज हो रहा है तो लाइट होगा। सरप्राइज पी आ रहा है तो ये भी लाइट, सरप्राइज्ड। ठीक है। तो इसमें भी पी आ रहा है तो ये लाइट होगा। श्योर एस एच लाइट, प्लेजर ठीक है, जेड एच तो ये डार्क होगा। दे आर, दे में द यानी कि डार्क। ठीक। तो ये ग्रामेलोग्स याद करने के बाद आपने एक्सरसाइज 49 50 करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो एन एंड एफ हुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।